हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ नेम इज़ गौरव मेहता। आज हम फाइलम सिलेंट्रा के बारे में पढ़ेंगे, जिसको संघ निडेरिया भी कहते हैं। और संघ निडेरिया के चंद्र करेक्टर्स, उनके सामान्य लक्षण के बारे में आज अपन डिटेल स्टडी करेंगे। आपको स्क्रीन पे दो जीव दिखाई दे रहे हैं, एक जेलीफिश है और दूसरा है मेट्रिडियम। ये मूविंग करता हुआ है और ये मेट्रिडियम जो है वो किसी सबस्टाम पे, पत्थर पे या चट्टान पे किसी पे चिपका हुआ दिखाई दे रहा है। इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट उनका करेक्टर्स होता है। तो आज अपन उसी जनरल करेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम फाइलम सिलेंट्रा के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंट्रा शब्द जो होता है वो एक एनिमल्स किंगडम एनिमिलिया निडेरिया से लिया गया है, जिसके अंदर जो कोरल्स एनिमल्स होते हैं, जेली फिश होते हैं, जो सी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो उनके रिलेटिव जो भी एनिमल्स होते हैं वो फाइलम सिलेंट्रा के अंदर आते हैं। इस फाइलम सिलेंट्रा के अंदर जो भी जीव्स होते हैं वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, एक कंगी जेली की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है इसका कि इसका जो प्राचीन वर्ड जो होता है, ग्रीक वर्ड, किलोस का मतलब खोखला और एंटोनस का मतलब आद होती है। मतलब इनकी बॉडी के अंदर एक खोखली गुहा होती है, एक कैविटीज होती है, एक एंट्रोन्स कैविटी, एक खोखली आंत होती है। और इसी खोखली आंत के कारण से इस फाइलम के अंदर आने वाले जो जीव होते हैं इनको फाइलम सिलेंट्रा के अंदर रखा गया है, जो इन दो फाइलम के लिए सामान्य खोखले शरीर गुहा को प्रदर्शित करता है। मतलब इनकी जो बॉडी के अंदर जो बिग कैविटी होती है वो एक तरह से एंट्रोन्स कैविटी कहते हैं उसको, और ये फाइलम सिलेंट्रा के एनिमल के अंदर प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट है द टर्म सिलेंट्रा वाज कोइन्ड बाय ल्यूकार्ट। सबसे पहले ल्यूकार्ट नामक साइंटिस्ट ने फाइलम सिलेंट्रा को, इस टर्म को प्रदर्शित किया था, उसने बताया था। नेक्स्ट है आपका है टॉपिक, इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके सामान्य लक्षण के बारे में, कि ये जितने भी एनिमल्स होते हैं फाइलम सिलेंट्रा के अंदर वो जलीय होते हैं, या तो वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या तो वो समुद्री वाटर में या मेराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। ये एनिमल अकेले होते हैं या स्थिर होते हैं या गतिहीन होते हैं या स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं। कहने का मीन्स है ये एनिमल जो होते हैं या तो वो अकेले रहेंगे, किसी पत्थर पे, किसी चट्टान पे चिपक के अपनी कॉलोनी को ग्रो करते हैं, या मूविंग एनिमल्स होते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, फ्री लिविंग नेचर के होते हैं। इनका जो अनुदैर्ध्य मुख और अबमुख, मौखिक एबोरल्स, और उनका जो थी जो सममित शरीर होता है वो सममिति टाइप का दिखाई देता है। कहने का मीन्स है कि इनका जो मुख जो होता है वो अपुख होता है, मतलब माउथ जो होता है वो ऊपर होता है, और इनमें जो एनस जो होता है वो एनस क्या होता है इसके अंदर एब्सेंट पाया जाता है, और इनका जो शरीर होता है वो सिमेट्रिकल टाइप का दिखाई देता है। इनके जब बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, शरीर का संगठन जो होता है वो सेल टिश्यू ग्रेड होता है, कोशिका उत्तक होता है। मीन्स कोशिका जो होती हैं वो आपस में मिल के ग्रुप ऑफ सेल जो होती है वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। और कुछ जो कोशिका होती है वो डिफरेंट टाइप के क्या करती है, फंक्शंस को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है, ये एनिमल जो होते हैं इनमें जो पृथक्करण जो होता है वो दो प्रकार के जीवक होते हैं। पहला जो होता है वो पॉलिप है, दूसरा होता है वो मेडुसा है। पॉलिप जो होता है वो स्थानबद्ध होता है, सिसाइल होता है, एक जगह पे ही रहता है और अलैंगिक जनन को प्रदर्शित करता है। और दूसरा जो मेडुसा जो होता है वो फ्री लिविंग नेचर का होता है और सिसाइल नहीं होता, ये फ्री लिविंग नेचर का होता है। और जो लैंगिक जनन को, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है वो प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, एक तो पॉलिप है और दूसरा आपका मेडुसा। ये जो पॉलिप जो हो रहा है ये वाला पॉलिप, और दूसरा ये मेडुसा। तो आपको दिख रहा है पॉलिप के अंदर ये टेंटिकल्स भी होते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस होती है, गैस्ट्रोवास्कुलर्स होती है, एपिडर्मिस होती है। ये सभी चीज़ें पॉलिप के अंदर पाई जाती हैं। और एक तरह से ये जो पॉलिप जो होता है वो सीसेल फॉर्म में होता है, एक जगह पे रहता है। लेकिन जब पॉलिप से जब मेडुसा बनते हैं या पॉलिप से जब मेडुसा बाहर निकलेंगे तो वो मेडुसा जो होती हैं वो आपके फ्री लिविंग नेचर की होती हैं। और फ्री लिविंग नेचर के बाद में ये मेल मेडुसा और फीमेल मेडुसा इसके अंदर पाए जाते हैं। इनके मुख के चारों ओर तथा मेडुसा के घंटी तट पर छोटे छोटे पतले पतले स्पर्शक
टेंटिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर ये इसके बॉडी के ऊपर वाला जो पार्ट है माउथ के आसपास में बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, और ये टेंटिकल जो होते हैं वो एक तरह से सेंसरी ऑर्गन की तरह, एक सेंसरी रिसेप्टर की तरह ये प्रदर्शित करते हैं। और मतलब इस एनिमल जो पानी के अंदर रहता है, तो पानी के अंदर कोई भी एनिमल टच करता है तो उसको पता चल जाता है इस टेंटिकल के थ्रू। मतलब कोई भी एनिमल्स होता है उस टेंटिकल के थ्रू उसको पता चल जाता है। नेक्स्ट है इनका जो शरीर जो होते हैं, शरीर के अंदर जो गुहिका होती हैं, इनमें जो श्वसन की क्रिया जो होती है, इनमें जो परिसंचरण की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया जो होती है, वो क्रिया के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, ये ऑर्गन्स की इनके अंदर कमी होती है, इनके अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं होता है। इनके अंदर श्वसन की क्रिया जो होती है, परिसंचरण की क्रिया होती है, और उत्सर्जन की जो क्रिया होती है या तो वो शरीर के सतह के द्वारा या सिंपल डिफ्यूजन विसरण की विधि के द्वारा ये प्रदर्शित होती हैं। इनमें जो पेशी तंत्र होता है वो अनुदैर्ध्य और वर्ताकार पेशियाँ होती है, लॉन्गिट्यूडनल पेशियाँ होती है, सर्कुलर पेशियाँ इसके अंदर पाई जाती हैं। इनमें एपिथेलियम मसल्स और एंडोथेलियम मसल्स कोशिका को बना पेशी तंत्र होता है इनके अंदर। इनमें केवल एक जठर चाम में एस्टिक आंतरिक गुहिका, जठरवाहिका गुहिका, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या सिलेंट्रोन कहते हैं। मतलब कहने का मीन्स ये है कि इनकी बॉडी के अंदर जो होता है कि एक बड़ी सी गुहिका होती है, एक बड़ी सा कैविटी होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या इसको बोलते हैं सिलेंट्रोन कहते हैं। और इसी के कारण से इस फाइलम में आने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं वो उनको सिलेंट्रा फाइलम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, इनका शरीर जो होता है वो एक या दोनों शरीर जो होता है वो परतों में विचित्र दंश कोशिकाएं निमोटोसाइड सेल्स होती है जो चिपकने में, शिकार पकड़ने में और सुरक्षा में सहायक होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये निमोटोसाइड सेल्स होती हैं, और ये निमोटोसाइड सेल जो होती हैं ये सेल्स का मेन काम होता है कि किसी भी सब्सटेंस में चिपकने में, शिकार को पकड़ने में और अपने बॉडी को प्रोटेक्शन करने में, एनिमी से प्रोटेक्ट रखने में इसकी सहायता करती हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर्स हैं, इनमें जो पाचन क्रिया जो होती है ये इंट्रासेलुलर होती हैं या लचीली कोशिका को, मतलब इंट्रासेलुलर जो होती है मतलब सेल्स के अंदर होती है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल्स के अंदर पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इंट्रासेलुलर इसके अंदर प्रदर्शित होता है। तंत्रिका तंत्र प्रिमिटिव्स होता है, डिफ्यूज नर्व सेल्स होती हैं, नर्व नेट होती है इसके अंदर। आप देख रहे हो यहाँ पर ये नर्व नेट दिखाई दे रही है, और इस नर्व नेट के द्वारा ही ये मैसेज को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इसमें जो CNS जो होती है, सेंट्रल नर्व सिस्टम जो होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इनके अंदर क्या होता है, अभाव होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसके अंदर, इनमें जो ज्ञानेंद्रिय जो नेत्रक तथा संतुलन पुटिका है, स्टोटोसिस्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। मतलब इसके अंदर स्टोटोसिस्ट होती है, सेंसरी ऑर्गन्स, ओसिलाई होती है, नेत्रक होते हैं। और ये स्टोटोसिस्ट जो होता है ये एक तरह से बॉडी को बैलेंस बनाने में क्या करता है, इसकी हेल्प करते हैं। कहने का मीन्स है कि जो पॉलिप रहेगा उसमें तो स्टोटोसिस्ट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो मेडुसा जो होता है ये फ्री लिविंग नेचर का होता है, और मेडुसा मूव करता है तो ये बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए इनकी बॉडी के अंदर स्टोटोसिस ऑर्गन इसके अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मुकुलन या विखंडन के द्वारा। और दूसरा जो लैंगिक जन होता है वो गैमेट्स के द्वारा होता है, मतलब मेल और फीमेल से ओवा का निर्माण, मेल से स्पर्म का निर्माण, जो आगे जाके क्या करता है एक तरह से ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करता है। इनके जो लैंगिक रूप होते हैं वो मोनोसिस भी होते हैं, डायसिस भी होते हैं, ये उभयलिंगी टाइप के भी होते हैं और एक लिंगाशय टाइप के भी पाए जाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर इसके अंदर जो परिवर्तन जो होता है वो डेवलपमेंट की जो क्रिया होती है वो इसके अंदर अप्रत्यक्ष होती है, इनडायरेक्ट होती है। इनके बीच में लार्वा बनता है जिसको अपन प्लेनुलर लार्वा कहते हैं। यहाँ पर लार्वा का डायग्राम भी है। ये लार्वा के चारों तरफ सेलिया होती हैं, ये एंडोडर्मो लेयर्स, ये एक्टोडर्मो लेयर, ठीक है, बाहर की एक्टोडर्मो, अंदर की एंडोडर्मो लेयर होती है, ब्लास्टोपोर्स होते हैं इसके अंदर। और ये जो लार्वा जो होता है ये लार्वा धीरे धीरे जब मेटामॉर्फोसिस क्रिया होती है और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्रिया होती है तो लार्वा धीरे धीरे क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इनके अंदर डेवलपमेंट की क्रिया जो होती है वो एक इनडायरेक्ट रूप में होती है, लार्वा के रूप में होती है। जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो लैंगिक जन्म भी होता है और इसमें अलैंगिक जन्म भी इसके अंदर पाया जाता है।
नेक्स्ट इसके अंदर इनका जो जीवन होता है, इनकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है, उनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की क्रिया इसके अंदर पाई जाती है। मेटाजेनेसिस भी इसके अंदर मिलता है। कहने का मीन्स है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है कि पीढ़ी एकांतरण, मतलब जैसे पॉलिप से मेडुसा, फिर मेडुसा से पॉलिप बनना, फिर पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप बनना। तो ये चक्र जो होता है, लाइफ साइकिल जो होती है, ये क्या होती है इसके अंदर, ये क्या होती है, हमेशा चलती रहती हैं। बट होता क्या है इसके अंदर कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है वो वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब पॉलिप और मेडुसा, पॉलिप से जब मेडुसा बाहर निकलते हैं तो पॉलिप भी डिप्लॉयड होता है और मेडुसा भी क्या होता है, डिप्लॉयड टाइप का होता है। तो इसके अंदर पीढ़ी का एकांतरण होता है, लेकिन वो वास्तविक टाइप का एकांतरण नहीं दिखाई देता है, जिसमें एक अलैंगिक स्वतंत्र मेडुसा पीढ़ी और दूसरी लैंगिक जो होती है वो पॉलिप पीढ़ी एकांतर होती है। और वास्तविक एकांतर पीढ़ी का कैसा इसके अंदर क्या होता है, अभाव होता है। जो मैंने आपको पहले बताया था वही चीज़ इसके अंदर क्या होते हैं, रिपीट हो रही है। तो ये जितने भी मैंने आपको करेक्टर्स बताए, ये करेक्टर फाइलम सिलेंट्रा के करेक्टर्स हैं। और फाइलम सिलेंट्रा के अंदर आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की क्रिया, इसके बाद रीजनरेशन की क्रिया आपको दिखने मिलती है। इसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल, अलग अलग कलर्स के एनिमल्स आपको इसके अंदर दिखाई देने मिलते हैं। तो इसके अंदर बहुत से एग्जाम्पल है, जिसके अंदर यहाँ पर हम हाइड्रा है, ओबिलिया है, ओरेलिया है, मेट्रिडियम्स है, क्यूनिना है। तो ये जो एग्जाम्पल हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन ये चीज़ आसानी से समझ सकते हैं। तो ये इस एग्जाम्पल के डायग्रामेटिक दिखाया गया आपको कि अलग अलग हाइड्रा है, ओबिलिया है, मेट्रिडियम्स है, इसके बाद में ये अलग अलग जेलीफिश हैं। तो ये अलग अलग आपको इस डायग्राम के थ्रू आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, ये आज का टॉपिक हमारा फाइलम सिलेंट्रा के बारे में था। और फाइलम सिलेंट्रा जो होता है ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का उसका जो पहला यूनिट है उसी के अंदर बताया गया है। और एग्जाम में इसके बारे में 100% क्वेश्चन आते हैं, उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में आपको बताना पड़ता है। तो आई होप मेरा जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय, जय हिंद।